हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसए अकेडमी। आज मैं सिद्धि आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही बेहतरीन तड़ाकेदार सी खबर, क्योंकि ये न्यूज़ सबसे ज़्यादा चर्चा में है एंड स्पेशली अमंग द यूथ। सब इतने ज़्यादा खुश हैं और ऑफ कोर्स खुश होने की बात है इंडिया के लिए, बिकॉज टेस्ला ने 4th गियर में लगा ली हैं अपनी सारी गाड़ियाँ। और अब इतनी बड़ी खुशखबरी हमें मिली है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो डील हुई थी टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के साथ, 2015 की जो डील हुई थी, अब फाइनली सक्सेसफुल होने जा रही है। जी हाँ, ये इमेज तो आप सबको दिख ही रही होगी बिकॉज इंटरनेट पे वायरल होती जा रही है। ये इमेज है 2015 की, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी टेस्ला के सीईओ एलन मस्क से मिले थे 2015 में कैलिफोर्निया सैन जोस में, यूएसए में, जहाँ पे उन्होंने इस फोटो को शूट किया था। उन्होंने काफ़ी सारी वीडियोज़ भी रिकॉर्ड की थी और वो सभी इंस्टाग्राम पेज पे, बीजेपी के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पे आज के टाइम पे पोस्टेड हैं, जहाँ पे ये हल्ला बोल मच गया है कि टेस्ला के सीईओ ने, एलन मस्क ने उस टाइम पे कंफर्म किया था कि कंपनी प्लान कर रही है इंडियन मार्केट में एंट्री के लिए, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकर्स में नंबर 1 है। और अब उन्होंने एक बात ठान ली थी कि हमें इंडिया में आना है। उन्होंने ट्वीट भी किया था इस बात को लेकर के, जैसा कि उन्होंने प्रॉमिस किया, वो प्रॉमिस धीरे धीरे हमें सच होता नजर आ रहा है। टेस्ला कार्स जो हैं हाई प्राइसेस होने के बावजूद भी इंडिया में एंट्री ले रही हैं। अभी मैं आपको इसकी पूरी रिपोर्ट के बारे में बता रही हूँ। आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत वीडियोस आने वाली हैं और सारी वीडियोस आपको अपडेटेड मिलती रहेंगी। बेल आइकन जरूर प्रेस करना, सबकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहेगी। आइए नेक्स्ट चीज़ आपको बताती हूँ कि धीरे धीरे यूएसए की इलेक्ट्रिकल मेकर कार टेस्ला ने ये प्लान कर लिया था। उन्होंने अपनी प्लानिंग के साथ साथ इंडिया में रजिस्ट्रेशन भी करवा ली थी। कंट्री बिल्कुल गेट सेट गो थी कि अब हाथ मिलाना है इंडिया के साथ, और उनकी इस रेगुलेटरी फाइलिंग के साथ साथ उन्होंने रजिस्टर्ड फर्म भी इंडिया में खोल लिया था, टेस्ला इंडिया मोटर्स एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। और ये रजिस्ट्रेशन उन्होंने कराई थी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज बैंगलोर में। मैं आपको इसका आंसर भी दूंगी कि सिर्फ बैंगलोर को ही क्यों चूज किया गया, बहुत सारी और भी जगहें थी इंडिया में, उन्होंने क्या बिगाड़ा था टेस्ला का। अभी मैं आपको सारी बात बताती हूँ। इससे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी कि इस कंपनी ने रजिस्ट्रेशन के बाद प्राइवेट एंटिटी को भी पे किया अराउंड 1 लाख रुपीज, एंड उसके बाद वैभव तनेजा, वेंकटग्राम श्रीराम एंड डेविड जॉन फिंस्टन जैसे काफ़ी महान लोगों को अपॉइंट किया गया एज डायरेक्टर्स ऑफ टेस्ला इंडिया। ये रजिस्ट्रेशन के बाद हुआ है और बहुत प्लानिंग्स चल रही हैं, जिसमें कंपनी ने ये रिपोर्ट किया है कि वो और 5 स्टेट्स को एक्सप्लोर करेंगे। वहाँ पे भी वो अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप कर सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर भी वो वहाँ पे सेटअप करेंगे और धीरे धीरे वो इंडिया में अपना पूरा हाथ जमा लेंगे। इनफैक्ट 2020 में हमारे यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने भी ये बोला था कि टेस्ला में उनकी बातचीत चल रही है, वहाँ पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ऑपरेशंस को स्टार्ट कर दिया है एंड 2021 में वो बहुत ही अच्छे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इंडिया के साथ सेटअप करने वाले हैं। तो ये बहुत ही रीसेंट पिक्चर है जो भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट की थी और उन्होंने पोस्ट भी किया था अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ, जब उन्होंने टेस्ला के एलन मस्क के साथ डील करी थी। और इंस्टाग्राम हैंडल टुडे पे इस फोटो को उन्होंने एक्सप्रेस करते हुए बोला कि बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक वे में कंपनी ने बैंगलोर में अपकमिंग बेस अपना सेटअप कर दिया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा खुशखबरी भरी खबर सुनाई कि जनवरी 8 को, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी इलेक्ट्रिकल व्हीकल मेकिंग मैन्युफैक्चरर्स हैं, इन्होंने टेस्ला इंडियन मोटर्स एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से इंडिया में अपना बेस सेटअप कर लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ व्हाई ओनली बैंगलोर, बिकॉज बैंगलोर हमारा इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल है, बैंगलोर इज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया, इसीलिए सिर्फ बैंगलोर को चूज़ किया गया। और एलन मस्क ने रिप्लाई भी किया था लोगों के ट्वीट्स का कि जैसा इंडिया के लोग चाहते थे और जैसा हमने प्रॉमिस किया था, हम ऑफ कोर्स इंडिया में आएंगे। और उन्होंने ये बोला भी था दैट फॉर श्योर नेक्स्ट ईयर, जिस चीज़ को उन्होंने पूरा किया है। इतनी सारी कन्फर्मेशंस के बाद हमें अब ये पता चल गया है कि कर्नाटका धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ने वाला है डेवलपमेंट की तरफ। ऑल द बेस्ट विश करते हैं हम सब टेस्ला को और वेलकम करते हैं इतने बढ़िया ग्रेट आइडिया का। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती हूँ कि हमने इस ग्रेट आइडिया में सिर्फ एलन मस्क के टेस्ला को ही क्यों चुना, हमारे पास और भी बहुत सारे सजेशंस थे। और आपको पता है टाटा मोटर्स की
भी पार्टनरशिप होने वाली थी टेस्ला के साथ, बट वो पार्टनरशिप किसी वजह से नहीं हो पाई और वो डिनाई हो गया, वो टूट गया। टेस्ला के शेयर होल्डर हैं अरुण भट्ट, जिन्होंने बहुत ही अच्छे आइडियाज़ शेयर करे हैं, जिन्होंने ये बताया है कि टेस्ला का जो एंट्री है इंडिया में वो बहुत ही लॉन्ग अवेटेड एंट्री है। काफ़ी सारे लोग वेट कर रहे थे टेस्ला की एंट्री का, मॉडल वाई, मॉडल 3, इन सब का बहुत वेट हो रहा था। इनफैक्ट पीएम मोदी ने भी ये बात बोली है कि दिस इज़ द ब्रेथ टेकिंग ईयर, जिस टाइम टेस्ला ने इतने ट्रबल्ड मोमेंट्स के बावजूद इतनी अमेजिंग एंट्री इंडिया में दी है। और बहुत ही नोटेबल आर्ग्यूमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं जिसमें ये बोला गया है कि हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर फंड्स में से भी इंडिया ने भी $4.3 बिलियन की बात करी है। इतनी इन्वेस्टमेंट की जाएगी हमारी तरफ से, बिकॉज टेस्ला सिर्फ एम्बिशियस नहीं है अपने गोल्स को लेकर के, बल्कि टेस्ला इंडिया की डेवलपमेंट के साथ भी बहुत कुछ करने वाली है। हमारी प्रोडक्शन, हमारी सर्विसेज, हमारे एनर्जी जनरेशन, स्टोरेज, बहुत सारे गोल्स के साथ टेस्ला यहाँ आई है। इंडिया की ऑब्वियसली ऑटोमोबाइल्स कंपनी और ज़्यादा एक्सप्लोर होने वाली हैं और डेवलप होने वाली हैं। इनको डिवाइड भी किया जाएगा फर्दर 3 पार्ट्स में। पहले तो यहाँ पे थोड़े बिल्डअप यूनिट्स बनाए जाएंगे, ये मेजर स्टेज 1 होगा टेस्ला का, और उसके बाद स्मॉल असेंबली प्लांट्स बनाए जाएंगे लोकल असेंबली के लिए, एंड उसके बाद लार्ज असेंबली प्लांट्स बनाए जाएंगे। और धीरे धीरे टेस्ला जो है इंडियन रोड्स पर फैलती जाएगी। इतनी एक्सपेंसिव कार्स होने के बावजूद भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं। भट्ट ने ये भी बात बताई है कि टेस्ला को ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है और ऑब्वियसली टेस्ला इस अपॉर्चुनिटी का बहुत अच्छा यूज़ करने वाला है। उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दिया है कि एप्पल आज के टाइम पे इंडिया में धीरे धीरे अपनी थोड़ी सी वाइडासिटी खोता जा रहा है। वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि उन्होंने अलाउ किया सैमसंग और वन प्लस जैसी कंपनीज को इंडियन मार्केट में डोमिनेट करने के लिए। वो इसीलिए अलाउ हुआ क्योंकि एप्पल बहुत लेट हो गया अपना असेंबली प्लांट सेटअप करने में। इंडिया में ऑपरेशन करना था उसको, अपना असेंबली प्लांट सेटअप करना था, जिसमें वो बहुत लेट हो गया। बट टेस्ला ये मिस्टेक नहीं करने वाला है फ्रेंड्स। टेस्ला ने तो अपनी एंट्री के साथ ही सबसे पहले प्लांट सेटअप करा है, तो हम लोग सोच सकते हैं कि आगे कितना बहुत धमाका होने वाला है टेस्ला की एंट्री के साथ। आगे बने रहिए, मैं आपको बहुत सारी खबरें देने वाली हूँ, बस आप देखते रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपनी डिमांड्स के साथ आइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।